खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। गोपालपुर सीहोर लाग एनजीटी की रोक के बाद भी बारिश में नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध स्टॉक कर नर्मदा नदी से करोड़ों रुपए की रेत चोरी कर रेत कंपनी काली कमाई। सीहोर कलेक्टर के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन, परिवहन ट्रक डंपरों से अवैध रेत कटाई कर बेचने के वीडियो हो रहा जमकर वायरल। एंकर मानसून सत्र शुरू होते ही एनजीटी ली जाती है, जिसमें कि नर्मदा नदी सहित किसी भी नदी से रेत मिट्टी कोपरा खुदाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। इस वर्ष भी सीहोर कलेक्टर वाला गुरुवार के द्वारा 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक के लिए एनजीटी लगाई है, जिसमें कि नदी से रेत निकलने एवं नदी के 5 किमी क्षेत्र में विधिया अवैध रेत भंडारण, खनन, परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद भी छिपाने रानीपुरा, चोरचा खेड़ी, अम्बा बड़गांव, अम्बा जदीद, डिमावर, बाबरी, जाजना, जनमसा, सोमलवाड़ा सहित दर्जनों गांवों में रोड किनारे खाली जगहों में सैकड़ों डंपर अवैध रेत के स्टॉक लगे हैं, जिससे रोज सैकड़ों डंपर रेत जेसीबी मशीनों एवं लोडरों से लोडिंग होती है और परिवहन हो रही है। नर्मदा नदी में हजारों नाव किश्तियों पर नड्डुबियों मशीनों से एनजीटी की रोक के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुदनी में रेत माफिया रसूखदार कंपनी सीहोर जिला प्रशासन के संरक्षण में रेत निकल रही है। गौरतलब है कि एनजीटी मानसून सत्र में लगाई जाती है, उस दौरान नदियों, रेत खदानों से रेत निकलना प्रतिबंधित रहता है, तो उस स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा एनजीटी के नियम अनुसार रेत निकलने का ठेका लेने वाले ठेकेदारों को नदियों से 5 किमी छोड़कर स्टॉक भंडारण की परमिशन दी जाती है, जिससे कि एनजीटी पेड़ में जरूरतमंद लोगों को रेत आसानी से मिल सके। लेकिन आधिकारिक एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रेत माफिया रसूखदार यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी स्टॉक परमिशन के नाम पर अवैध रेत का कारोबार कर रही है। फर्जी स्टॉक से भरने वाले डंपर ट्रक, ट्रैक्टर ट्रालियों को फर्जी रॉयल्टी देकर करोड़ों रुपए की कली कमाई कर रही है। एनजीटी नियम अनुसार प्रशासन द्वारा जो स्टॉक भंडारण की परमिशन दी गई है, वहीं से डंपर ट्रक, ट्रैक्टर ट्रालियों को रेत लोडिंग करना होता है। नियम अनुसार पहले रेत चेकिंग चेक पोस्ट है, उनको बंद करना होता, क्योंकि जब ठेकेदार द्वारा स्टॉक से रेत भरकर दी जा रही है तो ओवरलोडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन रेत कंपनी जिला प्रशासन के संरक्षण में नर्मदा नदी से अवैध खनन करवाकर अवैध डंपर ट्रक, ट्रैक्टर ट्रालियों को लोडिंग करवाती हैं। अन्य जिलों नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, नरसिंहपुर की रॉयल्टी देकर करोड़ों रुपए की रेत चोरी करती है। साथ ही अवैध रेत स्टॉक से भराई हुए डंपर ट्रक, ट्रैक्टर ट्रालियों को फर्जी रॉयल्टी देकर रेत चोरी का फिर शुरू होता खेल। डंपर ट्रक से अवैध रेत नाकों पर रेत काटने और बेचने का अवैध कारोबार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि भेरुंदा, नसरुल्लागंज, गोपालपुर के बीच छिपाने रानीपुरा, चोरचा खेड़ी, सतदेव सिलकांठ के अवैध स्टॉक से रेत भरकर आए हुए डंपर ट्रक से ओवरलोड रेत कटिंग की जा रही है। अन्य डंपर ट्रक ट्रालियों वालों को बेची जाती है। ये वीडियो वायरल हो रहा है वह गोपालपुर रोड का है, जिसमें की रेत ठेकेदार के लोगों द्वारा डंपर ट्रक से रेत निकली जा रही है और खाली डंपर में लोडिंग हो रही। साथ खड़े हुए डंपर ट्रक में से ट्रक क्रमांक MP 08 GB 2129 NSR लालगंज के गोपालपुर थाने से 2 किमी दूर खड़ा है, जिसकी रॉयल्टी 22 बाजे नर्मदापुरम जिले के स्टॉक से काटी गई है। उसको ओवर लोडिंग जांच कर रेत निकली जा रही। नर्मदापुरम जिले के जिस भंडारण की ट्रक को टिप्पी जा रही की गई है, अगर ट्रक डंपर स्टॉक से रेत ओवर भरकर लता तो गोपालपुर से नर्मदापुरम रेत स्टॉक की दूरी 110 किमी क्षेत्र में रेत कंपनियों के 3-4 फर्जी रेत नाके संचालित होते हैं। अब सवाल यह उठाता है कि रेत माफिया कंपनी फर्जी टीपी जारी नहीं कर रही तो यह डंपर 4 नाकों को कैसे क्रॉस कर गोपालपुर पहुंचा। सीहोर खनिज अधिकारी की गाड़ियां अवैध स्टॉक के पास देखी जा रही है, लेकिन अवैध स्टॉक एवं अवैध रेत खनन करने वाली यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी पर फर्जी टीपी जारी करने का कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। इससे साफ है कि नर्मदा नदी का अस्तित्व मिटने के लिए सीहोर जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग रेत माफिया कंपनी को संरक्षण देकर काली